चांद पर हुआ सवेरा, फिर हुई एक नए लूनर डे की शुरुआत। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने किया अपना काम शुरू। दोस्तों, चांद पर सूरज निकल चुका है और आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या चंद्रयान 3 जाग उठा है, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने 2 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को गहरी नींद में सुला दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना था कि 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जागेंगे और चांद पर अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार होंगे। और आज 22 सितंबर आ चुका है। आप सभी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या चंद्रयान 3 जाग गया है या नहीं। जागने के बाद चंद्रयान 3 क्या करने वाला है। दरअसल विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि चांद पर दिन निकलने के बाद सूर्य की किरणें प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर पड़े, जिससे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर चार्ज होकर अपना काम कर सके। अब तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे वाले हिस्से में गहरी नींद में सुला रखा था और यह नींद लगभग 14 दिन की थी, क्योंकि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों के अनुसार 14 दिन पूरे हो गए हैं और 22 सितंबर आ गया है। एक ज़रूरी बात, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी को चार्ज होने में करीब 3 दिन का समय लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में 25 सितंबर तक का समय लगेगा। ऐसा नहीं है, जबकि चांद पर सूर्य 19 सितंबर को ही निकल चुका है। अब तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य को निकले हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी चार्ज हो चुकी है। और अब बारी है वैज्ञानिकों द्वारा रेडियो सिग्नल भेजने की। चंद्रयान 3 को स्लीप मोड में डालने से पहले वैज्ञानिकों ने उसके रिसीवर को ऑन ही रखा। इसरो चंद्रयान 3 से संपर्क करता है तो सबसे पहले चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजता है। ऑर्बिटर धरती से सिग्नल को रिसीव करके विक्रम लैंडर के पास भेजता है, इसलिए विक्रम लैंडर को पहले बंद नहीं किया। लेकिन जब विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया तो उसके सारे आउटपुट को बंद कर दिया गया था, सिवाय उसके रिसीवर के, जिससे कि चंद्रयान 3 को कमांड दी जा सके। वैसे तो चंद्रयान 3 कई तत्वों की खोज कर चुका है, जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीज, सल्फर, टाइटेनियम, क्लोरीन और आयरन। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे, जिससे कि चांद का तापमान सही हो जाए, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि वहाँ का तापमान माइनस के 248 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। विक्रम लैंडर में 3 सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे कि किसी न किसी सोलर पैनल पर सूर्य की किरणें पड़ती रहें और वह चार्ज होता रहे। लेकिन प्रज्ञान रोवर में केवल एक ही सोलर पैनल लगाया गया है और उसे किस तरह रखना है यह ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि सूर्य की किरणें उस पर पड़ती रहें, क्योंकि जिस दिशा में सूर्य की रोशनी होगी उस दिशा में प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल होना चाहिए। वैज्ञानिकों के द्वारा कमांड न भेजे जाने की वजह से विक्रम लैंडर अभी सो रहा था, लेकिन सबके मन में यही डर था कि चंद्रयान 3 जागेगा या नहीं। दरअसल चंद्रयान को चंद्रमा पर लैंड किए हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन यह मिशन अभी भी जारी है। हाल ही की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड देकर विक्रम लैंडर को जगा दिया है और चंद्रयान 3 का सेकंड फेज यानी दूसरा अध्याय शुरू हो चुका है। और इन तत्वों के मिलने की वजह से वैज्ञानिकों ने इस मिशन को बढ़ाने का फैसला किया है और एक बार फिर चंद्रयान 3 अपनी नई रिसर्च से दुनिया को चौंकाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।